नमस्कार, मैं आशीष पांडे दिवाकर न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत अनेकों त्योहारों का देश है, जहां अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहार अलग अलग दिलचस्प तरीकों से मनाए जाते हैं। लाइट्स का त्योहार दिवाली भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। भारत के कई हिस्सों में लोग विभिन्न प्रथाओं, अनुष्ठानों और कई चीजों के साथ भिन्न भिन्न तरीकों से दिवाली मनाते हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों में दिवाली को देवी लक्ष्मी की पूजा करके, घरों को दियों से रोशन करके, प्रियजनों को उपहार देकर और पटाखे फोड़कर मनाया जाता है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भारत के कुछ हिस्सों में कैसे अलग अलग तरीकों से दिवाली मनाई जाती है। भारत को यदि हम 6 दिशाओं में विभाजित करके देखें तो एक होता है पश्चिम भारत, दूसरा पूर्वी भारत, तीसरा उत्तर भारत, चौथा दक्षिण भारत, पांचवा मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्य अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच स्थित राज्य। आइए शुरुआत करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड राज्य शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी दीपावली का खास महत्व है। इस दिन दिए तो जलाए ही जाते हैं, साथ ही पारंपरिक नृत्य को भी महत्व दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में दिवाली का त्योहार बहुत उत्साह व उमंग से मनाया जाता है। इसकी तैयारी 15 दिन पहले से शुरू कर दी जाती है। घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है। दिवाली की मध्य रात्रि में लोग महाकाली की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं उड़ीसा में पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन महानिशा और काली पूजा, तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा, चौथे दिन गोवर्धन और अन्नकूट पूजा और पांचवें दिन भाई दूज मनाया जाता है। यहाँ आद्य काली पूजा का खासा महत्व होता है। वहीं बिहार और झारखंड में दिवाली के मौके पर होली जैसा माहौल हो जाता है। यहाँ पारंपरिक गीत, नृत्य और पूजा का प्रचलन है। अधिकतर क्षेत्रों में काली पूजा का महत्व है। वहीं पूर्वोत्तर भारत की तरफ नजर डालें तो दीपावली के दिन असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम और मिजोरम उत्तर पूर्वी राज्यों में काली पूजा का खासा महत्व होता है। दीपावली की मध्य रात्रि तंत्र साधना के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए तंत्र को मानने वाले इस दिन कई तरह की साधनाएं करते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम भारत की। पश्चिम भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के हिस्से आते हैं। गुजरात में सभी लोग दिवाली से पहले की रात को अपने घरों के सामने रंगोली बनाते हैं। पश्चिम भारत व्यापारी वर्ग का गढ़ रहा है, तो यहाँ दिवाली में देवी लक्ष्मी के स्वागत का खासा महत्व है। गुजरात में दिवाली नए साल के रूप में भी मनाई जाती है। इस दिन कोई नया उद्योग, संपत्ति की खरीदी, कार्यालय खोलना, दुकान खोलना और विशेष अवसर जैसे विवाह संपन्न होना शुभ माना जाता है। गुजरात में घरों में देसी घी के दिए पूरी रात जलाए जाते हैं। फिर अगली सुबह इस दिए की लौ से धुआं एकत्र करके काजल बनाया जाता है, जो महिलाएं अपनी आंखों में लगाती हैं। यह बहुत शुभ प्रथा मानी जाती है, जिससे पूरे वर्ष भर समृद्धि आती है। वहीं महाराष्ट्र में दीपावली का त्योहार 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन वसुर बरस मनाया जाता है, जिसके दौरान आरती गाते हुए गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। दूसरा दिन धनतेरस पर मनाया जाता है। इस दिन व्यापारिक लोग अपने बही खाते का पूजन करते हैं। इसके बाद नरक चतुर्दशी पर सूर्योदय से पहले उपटन कर स्नान करने की परंपरा है। स्नान के बाद पूरा परिवार मंदिर जाता है। चौथे दिन दीपावली मनाई जाती है। वहीं गोवा वासियों की दीपावली देखने लायक होती है। सुंदर से समुद्री तट पर बसे गोवा में पारंपरिक नृत्य और गान से शुरू होने वाली दिवाली पर पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद महत्वपूर्ण होता है। यहाँ का दीपावली का त्योहार भी श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। हालांकि दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब नजर डालते हैं उत्तर भारत पर। उत्तर भारत के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर भारत में दीपावली का त्योहार भगवान राम की विजयी गाथा और श्री कृष्ण द्वारा शुरू की गई नई परंपरा और उत्सव से जुड़ा है। पहला दिन नरक चतुर्दशी श्री कृष्ण से जुड़ा है। दूसरा दिन देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी से जुड़ा है। तीसरा दिन माता लक्ष्मी और अयोध्या में राम की वापसी से जुड़ा है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा अर्थात श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो पांचवा दिन भाई दूज का है। दीपावली के दिन भगवान राम और उनकी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटते हैं, तो संपूर्ण नगर को दीपों से सजाया जाता है।
उत्तर भारत के लिए यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के महत्व से जुड़ा है। वैसे उत्तर भारत में दिवाली उत्सव की शुरुआत दशहरे के साथ ही शुरू हो जाती है, जिसमें रामायण की कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाया जाता है। यह नाटक कई रातों तक चलता है, परंतु इसका अंत बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ होता है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के लोग दिवाली की रात में जुआ खेलते हैं, क्योंकि वहां दिवाली में जुआ खेलना शुभ माना जाता है। हरियाणा के गांव में लोग दीपावली कुछ अलग ही ढंग से मनाते हैं। इस त्योहार से कुछ दिन पहले लोग अपने घरों में पुताई करवाते हैं। घर की दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाते हैं, जिस पर घर के हर सदस्य का नाम लिखा जाता है। उसके बाद पूरे आंगन को मोमबत्ती और दियों से सजाया जाता है। हर घर से 4 दीपक चौराहे पर रखे जाते हैं, जिसे टोना कहते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र आते हैं। दक्षिण भारत में आज भी भारतीय हिंदू संस्कृति अपने मूल रूप में बची हुई है। यहाँ दीपावली का पर्व तो मनाया ही जाता है, लेकिन नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। यहाँ मात्र 2 दिन का उत्सव होता है। इस दिन दीपक जलाने, रंगोली बनाने और नरक चतुर्दशी पर पारंपरिक स्नान करने का ही ज्यादा महत्व होता है। दक्षिण में दिवाली से जुड़ी सबसे अनोखी परंपरा है, जिसे थलई दिवाली कहा जाता है। इस परंपरा के अनुसार नवविवाहित जोड़े को दिवाली मनाने के लिए लड़की के घर जाना होता है। यहाँ उनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद नवविवाहिता जोड़ा घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेता है। फिर वे दिवाली के शगुन का एक पटाखा जलाते हैं और दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। दोनों के परिवार वाले जोड़े को अनेक तरह के उपहार देते हैं। वहीं आंध्र में माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने राक्षस नरकासुर को मार डाला था, इसलिए सत्यभामा की विशेष मिट्टी की मूर्तियां की प्रार्थना होती है। कर्नाटक में दिवाली के 2 दिन मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। पहला अश्विजा कृष्ण और दूसरा बाली पद्यमी, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है, उसे यहाँ अश्विजा कृष्ण चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन लोग तेल स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारने के बाद अपने शरीर से रक्त के धब्बों को मिटाने के लिए तेल से स्नान किया था। तीसरे दिन दिवाली के दिन को बाली पद्यमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं घरों में रंगोलियां बनाती हैं और गाय के गोबर से घरों को लीपती भी हैं। अब बात करेंगे मध्य भारत की। मध्य भारत में भारत के 2 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोनों राज्यों में दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है। यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में दीपदान किए जाने का रिवाज है। इस अवसर पर आदिवासी स्त्री व पुरुष नृत्य करते हैं। यहाँ धनतेरस के दिन यमराज के नाम का भी एक दिया लगाया जाता है। यह दीप घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है, ताकि घर में मृत्यु का प्रवेश न हो। संपूर्ण मध्य भारत में पहला दिन नरक चतुर्दशी श्री कृष्ण से जुड़ा है। दूसरा दिन देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी से जुड़ा है। तीसरा दिन माता लक्ष्मी और अयोध्या में राम की वापसी से जुड़ा है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा अर्थात श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो 5वां दिन भाई दूज का है। मध्य भारत में रंगोली की जगह मांडना बनाने की परंपरा प्रचलित है। हालांकि रंगोली भी बनाई जाती है, लेकिन मांडना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ दशहरे के बाद से इस त्योहार की तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ भी 5 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दिवाकर न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।